Hello everyone, a very warm welcome to my channel. First of all, I would like to say we will discuss about voice impairment. Voice impairment is a type of multiple disabilities or we can say it is children with disabilities. तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं कि वॉइस इम्पेयरमेंट है क्या। वॉइस इम्पेयरमेंट बेसिकली वोकल कॉर्ड इम्पेयरमेंट है। वोकल कॉर्ड इम्पेयरमेंट मतलब वोकल कॉर्ड्स की हानि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग कहता है कि ए वॉइस इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड एज एनी डेविएशन इन पिच, इंटेंसिटी, क्वालिटी और अदर एट्रीब्यूट्स विच कंसिस्टेंटली इंटरफेयर्स विद कम्युनिकेशन, ड्रॉ अनफेवरेबल अटेंशन, एडवर्सली अफेक्ट द स्पीकर और द लिसनर, और इज़ इनएप्रोप्रिएट टू एज, सेक्स और कल्चर ऑफ द इंडिविजुअल। तो वॉइस इम्पेयरमेंट का मतलब ही ये है कि अगर किसी बच्चे में पिच, इंटेंसिटी और क्वालिटी मतलब उसकी जो कन्वर्सेशन स्किल है उसमें जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है उसकी पिच के अंदर डेविएशन हो जाए या फिर इंटेंसिटी में डेविएशन हो जाए या फिर क्वालिटी के अंदर डेविएशन हो जाए, और वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए होगी या फिर एक घंटे के लिए होगी, वो लगातार कंसिस्टेंटली चलती रहेगी बच्चे में। तो कंसिस्टेंटली चलने के कारण क्या होगा, बच्चा को जो कम्युनिकेशन होगा वो अफेक्ट होगा और ये चीज़ उसे बार बार इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उसके कम्युनिकेशन में आएगी और ये प्रॉब्लम कभी भी बच्चे का एज नहीं देखती, बच्चे का सेक्स नहीं देखती और कल्चर ऑफ इंडिविजुअल किसी भी बच्चे के कल्चर को नहीं देखती। ऐसे नहीं, वॉइस इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम ऐसे नहीं सोचती कि अगर बच्चा इस कल्चर से बिलोंग करता है तो मैं इसको हो जाऊँ, अगर बच्चा इस कल्चर से बिलोंग करता है तो मैं इसको ना हूँ। तो ये क्या है, इनएप्रोप्रिएट टू कल्चर्स। ठीक है, तो कैसे भी ये हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन में कहता है कि स्पीच डिसऑर्डर और स्पीच इम्पीडिमेंट्स, मतलब वॉइस इम्पेयरमेंट क्या है, स्पीच डिसऑर्डर है एक टाइप का, और स्पीच इम्पीडिमेंट्स मतलब स्पीच में क्या है, हिंड्रेंस की प्रॉब्लम है, बच्चे को बोलने के अंदर बाधा आ रही है। तो ये आगे कहता है आर ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वेयर नॉर्मल स्पीच इज डिसरप्टेड। ये एक टाइप का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जो क्या करता है, नॉर्मल स्पीच को डिसरप्ट करता है, इंटरप्ट करता है, उसे बाधित करता है। तो ये नॉर्मल वॉइस इम्पेयरमेंट का मीनिंग हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं वॉइस इम्पेयरमेंट के बारे में। वॉइस इम्पेयरमेंट का क्लासिफिकेशन दे रखा है। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है स्टटरिंग। स्टटरिंग का मतलब होता है हकलाना। सेकंड है क्लटरिंग, ये भी एक स्पीच डिसऑर्डर है। थर्ड है डिस्प्रोसोडी। फोर्थ है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और वी कैन से फनाटिक डिसऑर्डर। फिफ्थ है वॉइस डिसऑर्डर। सिक्स्थ है डिसआर्थरिया और सेवन्थ है एप्रेक्सिया। कुछ एक 7 टाइप का क्लासिफिकेशन है यहाँ पे, एक एक करके सबको देख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट है स्टटरिंग। स्टटरिंग में क्या होता है, इट इज़ ए मोस्ट कॉमन फ्लुएंसी डिसऑर्डर, इज़ एन इंटरप्शंस इन फ्लो ऑफ स्पीकिंग। कई बार बच्चा बोल रहा है और उसके फ्लो में बीच में फ्लुएंसी उसकी टूट गई। ठीक है, और उसके इंटरप्शन आ गया और वो बोलने के अंदर क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया पूरा। जैसे कि ये एग्जाम्पल भी दे रखा है कि वेयर आर यू गोइंग, जैसे बच्चा कहना चाह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तो ये पहले ही क्या हुआ, इसकी फ्लुएंसी टूट गई। ठीक है, तो ये होगी स्टटरिंग की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्लटरिंग। क्लटरिंग में क्या होता है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसीज। जैसे फॉर एग्जांपल आगे दे रखा है, इसमें क्या है, एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल स्पीच, मतलब बच्चे का जो नॉर्मल स्पीच है उसके अंदर एक्सटेंशन हो गया। जैसे बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है और उसमें क्या है, जैसे ये बोल रहा है, यहाँ थोड़ा कुछ बोला, बीच में इसके गैप आ गया, फिर कुछ बोला, फिर गैप आ गया, फिर कुछ बोला, फिर गैप आ गया। तो ये नॉर्मल स्पीच में एक्सटेंशन हो जाता है बच्चे के। ठीक है, तो ये हो गई क्लटरिंग की प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डिस्प्रोसोडी। डिस्प्रोसोडी भी एक टाइप का स्पीच डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन इन इंटेंसिटी, इन टाइमिंग ऑफ अटरेंस सेगमेंट एंड इन रिदम, इंटोनेशन, वेरिएशन इन पिच ऑफ वॉइस ऑफ वर्ड। इसमें क्या है, बच्चे की जो पिच होएगी वॉइस की उसमें क्या है, वेरिएशन आएगा। जो बोलने की बच्चे की रिदम है, ताल है, इंटोनेशन है बच्चे का, उसके अंदर क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूटनेस। म्यूटनेस में क्या है, इट इज़ ए कंप्लीट इनएबिलिटी टू स्पीक। इसमें क्या है, बच्चा बिल्कुल ही नहीं बोल सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंदर देख लेते हैं क्या कहता है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहता है दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी इन लर्निंग प्रोड्यूस साउंड फिजिकली। ये बच्चे को जो साउंड फिजिकली प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर डिफ़िकल्टी पैदा करता है, और
आगे लिख रखा है साउंड कैन बी सब्सटीट्यूटेड, लेफ्ट ऑफ, एडेड, चेंज्ड। इसमें बच्चा कोई भी सेंटेंस बोलेगा तो उसमें कई बार क्या करता है, साउंड को लेफ्ट ऑफ छोड़ देता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा साउंड जो सेंटेंस में हो ही ना अपनी तरफ से ऐड कर देता है, या फिर जो साउंड है उसको बिल्कुल चेंज ही कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जैसे डब्ल्यू साउंड, आर साउंड को डब्ल्यू साउंड में प्रोनाउंशिएट करता है, जैसे कि रैबिट की जगह वो वैबिट बोल रहा है, जैसे आगे एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने। और जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा कुछ सेंटेंसेस के अंदर क्या करता है, वर्ड को छोड़ देता है। जैसे बच्चा बनाना बोलना चाह रहा है और बनाना तो उसने बोला नहीं और उसकी जगह नाना बोल दिया, है ना। तो ये एक टाइप का डिसऑर्डर है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, इसको अपन फिनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये बेसिक इसके डिसऑर्डर्स हो गए। नेक्स्ट है वॉइस डिसऑर्डर। तो वॉइस डिसऑर्डर के अंदर हम लोग देख लेते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारीपन, ठीक है, या फिर स्वर बैठा हुआ होना। कई बार क्या है, कई कई बच्चों की जन्म से तो क्या, बड़े होने के बाद उनका ऐसे वोकल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और लाइफ टाइम के लिए उनका स्वर बैठ जाता है या फिर आवाज़ के अंदर भारीपन आ जाता है, ठीक है। तो ये एक इसका है डिफेक्ट। और नेक्स्ट है वोकल फोल्ड नोड्यूल्स, लाउड और एक्सेसिव टॉकिंग। कई बार क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स के अंदर फोल्ड पड़ जाते हैं, नोड्यूल्स में जो पिंड्स होते हैं वोकल कॉर्ड के अंदर उनमें फोल्ड्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे में लाउड और एक्सेसिव टॉकिंग की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है वोकल मिसयूज एंड एब्यूज, सोरनेस, टाइटनेस इन द थ्रॉट। ये क्या है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब कई बार क्या होता है, ड्रग्स और वजह लेने की वजह से या फिर कोई नशा कर रहा है उसकी वजह से मतलब बच्चे के प्रॉब्लम हो गई गले में, जैसे सोरनेस, टाइटनेस इन द थ्रॉट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि इंडियन आइडल अभी जो सीज़न 11 गया था, तो इसमें एक अजमत नाम का लड़का आया था। उसके वोकल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम थी, वो भी उसने बहुत सारा ऐसे नशा पता किया था, उसकी वजह से हो गई। जबकि वो क्या था, 2011 में लिटिल चैम्प्स के अंदर विनर था, लेकिन बाद में उसने क्या किया, बहुत सारी ड्रग्स यूज़ की और उसने बहुत सारे मतलब नशे पते किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका वोकल कॉर्ड ख़राब हो गया और वो क्या हो गया, सोरनेस, टाइटनेस इन दी थ्रॉट, ये वाली प्रॉब्लम उसको हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेवंथ। सेवंथ में क्या है, डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया का मतलब क्या है, डिफेक्ट इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसमें भी क्या है, साउंड के प्रोडक्शन में दिक्कत हो रही है। इट इज़ ए वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द स्पीच मसल्स। ये क्या है, स्पीच मसल्स में पैरालिसिस हो गया या फिर वीकनेस हो गई, तो उसकी वजह से क्या है, जो प्रोडक्शन है साउंड की उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। कॉज्ड बाय डैमेज टू द नर्व्स एंड ब्रेन। ये कई बार क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं, ब्रेन्स होती हैं, उनमें डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, स्पीच मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है या फिर वीकनेस हो जाती है। नेक्स्ट है एप्रेक्शिया। एप्रेक्शिया में क्या होता है, मे रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रोक और बी डेवलपमेंटल एंड इन्वॉल्व इनकंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड एंड रीअरेंजिंग ऑफ साउंड इन वर्ड। मतलब बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है, कई बार स्ट्रोक, कई बार उसे मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसमें ये प्रॉब्लम होती है, या फिर डेवलपमेंटल के टाइम भी कई बार प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से क्या है, बच्चे में ये एप्रेक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या करता है बच्चा, जैसे वर्ड है पोटैटो, तो पोटैटो बोलने की बजाय वो क्या बोलेगा, टॉपैटो। और जब अपन उसको कहेंगे बेटा ये टॉपैटो नहीं है ये पोटैटो है, तो फिर वो टॉपैटो को पोटैटो बोलने के बजाय टोटैपो बोल देगा। मतलब क्या है, साउंड को रीअरेंज कर रहा है बार बार, ठीक है। उसकी साउंड प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा और जब अपन सही करवाना चाह रहे हैं तो रीअरेंज कर रहा है बार बार, और वो भी गलत बोल रहा है उसमें, ठीक है। तो ये कुछ एक इसके क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो जिसमें पहला हो गया स्टटरिंग, दूसरा हो गया क्लटरिंग, तीसरा हो गया डिस्प्रोसोडी, फोर्थ हो गया म्यूटनेस, फिफ्थ हो गया आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और फिनेटिक डिसऑर्डर, सिक्स्थ हो गया वॉइस डिसऑर्डर, सेवन्थ हो गया डिसआर्थरिया, एट्थ हो गया एप्रेक्सिया। ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके हम लोग कॉजेज़ देख लेते हैं कि ये होता क्यों है, ठीक है। तो वॉइस डिसऑर्डर होता क्यों है, एक तो अननोन कॉजेज़ हो सकते हैं जिसके बारे में हमें पता ना चले। एक हियरिंग लॉस की वजह से भी वॉइस इम्पेयरमेंट हो सकता है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, जो बच्चे जन्म से सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, तो दिस इज़ ए ऑल्सो कॉज ऑफ वॉइस इम्पेयरमेंट। थर्ड हो गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है, नर्व सिस्टम के अंदर डैमेज हो गया, ठीक है, या फिर ब्रेन में कोई ऐसी नर्व दब गई जो कि स्पीच से रिलेटेड है,
ठीक है। फोर्थ हो गया ब्रेन इंजरी, ब्रेन में इंजरी की वजह से। फिफ्थ हो गया मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक तौर पे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सिक्स्थ हो गया ड्रग एब्यूज़, कई बार ड्रग्स लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि उस अजमत के अंदर हुई थी, इंडियन आइडल 11 में जो आया था। ठीक है। सेवन्थ में है फिजिकल इम्पेयरमेंट। फिजिकल इम्पेयरमेंट में क्लेफ्ट लिप और पैलेट, ये एक टाइप का फिजिकल इम्पेयर, ये एक टाइप की वैसे डिसऑर्डर है जो जन्म से ही बच्चे में होती है, जिसमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट की समस्या होती है। क्लेफ्ट लिप में क्या होता है, जो ऊपर वाला होठ होता है उसके बीच में डिवीजन होता है, और जो पैलेट जिसको हम तालू बोलते हैं उसके अंदर भी ये मतलब सेपरेशन होता है, जिसकी वजह से क्या है, बच्चे का जो माउथ की स्ट्रक्चर है वो सही से नहीं बन पाती और इसमें वॉइस इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होती है। एट्थ है वोकल एब्यूज़ और मिसयूज़। कई बार क्या होता है, वोकल एब्यूज़ और मिसयूज़ की वजह से, वो सेम ही ड्रग वाला, तो ये सारे कॉजेज़ हो गए। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ वॉइस इम्पेयरमेंट। वॉइस इम्पेयरमेंट के कौन कौन से मुख्य सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किस बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले रिपीटिंग साउंड, जो बच्चा साउंड को बार बार रिपीट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टटर जो लोग होते हैं, जो लोग हकलाते हैं, वो साउंड को बार बार रिपीट करते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम वॉइस इम्पेयरमेंट की होगी। सेकंड है एडिंग एक्स्ट्रा साउंड और वर्ड, अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा साउंड ऐड कर रहा है सेंटेंस में तो उसके भी वॉइस इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम होगी। और थर्ड है मेकिंग जर्की मूवमेंट वाइल टॉकिंग यूजुअली इन्वॉल्विंग दी हेड, कई बार बच्चा बात करते टाइम डिफ़िकल्टी फेस करता है और उस टाइम क्या है, वो जर्की मूवमेंट बनाता है अपने हेड पे, तो जिसकी वजह से भी हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को वॉइस इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ब्लिंकिंग सेवरल टाइम्स वाइल टॉकिंग, बात करते टाइम बार बार आंखें झपकाना, ये भी एक सिम्टम है। फिफ्थ है विजिबल फ्रस्ट्रेशंस व्हेन ट्राइंग टू कम्युनिकेट, जब बच्चा बात कर रहा है तो उस टाइम अपने को मालूम चल जाएगा कि बच्चे को फ्रस्ट्रेशन हो रहा है बोलने में। ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है। सिक्स्थ है टेकिंग फ्रिक्वेंट पोज व्हेन टॉकिंग, बात करते टाइम कोई भी सेंटेंस बच्चा बोल रहा है और बीच में उसने पॉज ले लिया, ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है। सेवन्थ है डिस्टॉर्टिंग साउंड व्हेन टॉकिंग, जब भी बच्चा बात कर रहा है तो उस टाइम डिस्टॉर्टिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम है। एट्थ है हॉर्सनेस, रेसिपी और ग्रेवी साउंड वॉइस, इसमें क्या है, अगर बच्चे का स्वर बैठा हुआ है तो उसमें बच्चे की ये सिम्टम होगा वॉइस इम्पेयरमेंट का, क्योंकि उसमें बच्चे का हैवी साउंड होगी, तो ये भी एक नॉर्मल नहीं है, ये भी एक डिसऑर्डर है। तो ये सिम्टम्स हो गए इसके। नेक्स्ट हो गया ट्रीटमेंट, अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, या फिर होती हैं, तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में क्या है, इन स्पीच लैंग्वेज थेरेपी एंड स्लिप लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट विल वर्क विद ए चाइल्ड वन ऑन वन इन ए स्मॉल ग्रुप और डायरेक्टली ऑन ए क्लासरूम टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व विद स्पेसिफिक डिसऑर्डर। इसमें क्या है, एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्लासरूम के अंदर आता है, वो बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करता है या फिर पर्टिकुलर बच्चे के पास जाता है और उनके साथ बातचीत करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेइंग और कुछ भी पिक्चर्स और दिखा के, तो इसमें बच्चे की थेरेपी जो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है वो की जाती है, जिसकी वजह से बच्चे में थोड़ा बहुत सुधार हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ये स्पीच थेरेपी। अब है स्ट्रेटजीज यूज्ड, मतलब कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज्ड की जाती हैं, अगर किसी बच्चे को वॉइस इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट हो गया लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज़। लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इस SLP मीन्स स्लिप लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होता है, वो क्या करता है, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करता है विद दी हेल्प ऑफ किसके साथ, प्लेइंग, टॉकिंग, बात करते हुए, ठीक है, पिक्चर्स को यूज़ करते हुए या फिर बुक्स को यूज़ करते हुए या कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया, तो मतलब डिफरेंट टाइप के ये ऑब्जेक्ट्स या फिर डिफरेंट टाइप के कोई ऐसे इवेंट्स यूज़ करता है जिसकी वजह से बच्चे में बोलने की प्रैक्टिस हो, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो बच्चे का। और कई बार क्या होता है, जैसे ये जो स्लिप लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग बच्चों को बार बार ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिनकी वजह से बच्चों में थोड़ा सुधार हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे में स्पीच और लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट बिल्डअप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है ओरल मोटर या फिर फीडिंग एंड स्वेलोइंग थेरेपी। इसमें क्या है, इसमें बच्चे को जो SLP जो स्लिप लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होता है, वो बहुत सारे जैसे टंग से रिलेटेड, लिप्स से रिलेटेड, जॉज से रिलेटेड एक्सरसाइज देता है,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, बच्चे की जो मुंह माउथ की मसल्स हैं वो थोड़ी मजबूत हों। और नेक्स्ट है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड टॉक थेरेपी एंड एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस। टॉक थेरेपी दे सकते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। फोर्थ है मेंटेन ए कॉम quiet environment so that a client can concentrate on communication effort, does not have to speak loudly and is able to hear others clearly। मतलब जहाँ बच्चों को ये थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है वहाँ पे एक ऐसा साइलेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे कोई भी शोर शराबा ना हो, बच्चे आराम आराम से बातचीत करने की प्रैक्टिस कर सकें। और उन्हें शोर शराबा होएगा तो स्ट्रेस फील होएगा, तो एक मतलब ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है जो बच्चे के लिए अच्छा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ। इसमें कहता है अलाउ एम्पल टाइम फॉर कम्युनिकेशन। बच्चों को बातचीत करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। नेक्स्ट है आस्क क्वेश्चंस दैट रिक्वायर शॉर्ट आंसर्स, आई ब्लिंकिंग और नॉड ऑफ हेड इफ ए क्लाइंट इज हैविंग डिफिकल्टी स्पीकिंग और इज फ्रस्ट्रेटेड फटीग। अगर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को लगता है कि बच्चा बात करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहा है तो उसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा बोलना ना पड़े। ठीक है, और उन्हें आई ब्लिंकिंग जैसे बच्चों में प्रॉब्लम होती है तो उनको अलाउ की जाती है। और जैसे नॉड ऑफ हेड, जैसे सर हिलाना, तो ये सब कुछ है ना उनको अलाउ किया जाता है ताकि बच्चे में थोड़ा सुधार आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल रेस्ट पीरियड बिफोर विजिटिंग हॉर्स स्पीच थेरेपी सेशंस टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन एबिलिटी ड्यूरिंग दिस टाइम। इसमें क्या है, बच्चे को जब भी पैथोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए जाएगा या फिर कोई भी थेरेपी प्रोवाइड करवाने जाएगा तो उससे पहले बच्चे को रेस्ट पीरियड्स दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि बच्चा पहले से टेंशन में और फिर आगे थेरेपी करवाने हैं, तो ऐसा नहीं है। उनको पहले रेस्ट पीरियड देंगे ताकि वो अपने अब आपको तैयार कर सकें और फिर उसके बाद में उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा हो चुका है। इसमें हम लोगों ने देख लेते हैं क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले अपन लोगों ने वॉइस इम्पेयरमेंट का मीनिंग देखा है, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन हो गया है अपना, फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद में सिम्टम्स हो गए इसके, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट में अपन ने थेरेपी डिस्कस कर ली और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ आती हैं वो सब डिस्कस कर ली। तो गाइज़ मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं।